स्वामी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व समाज के लिए बहुत ही लाभप्रद, उपयोगी और एक ऐसा उनका सुझाव था कि सभी लोग कैसे जुड़ेंगे, समाज कैसे जुड़ेगा और अंतिम पावदान पर जो लोग हैं वो ऊपर कैसे आएंगे। किसान उनके शब्दों में मजदूर किसान, छोटे किसान कैसे समृद्ध होंगे, देश की आज़ादी कैसे मजबूत होगी, ये सारे चीज़ के लिए उन्होंने काम किया। और स्वतंत्रता के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नेता किसान के लिए जो काम किया है उसमें दंडी स्वामी जी मुख्य तौर से उनका नाम आता है। मुजफ्फरपुर के स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में आज प्रख्यात किसान नेता दंडी स्वामी सहजानंद की स्मृति में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा शामिल हुए। उन्होंने स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत की आजादी के बाद का किसान आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बताया। सुरेश शर्मा ने कहा कि स्वामी सहजानंद न सिर्फ एक आध्यात्मिक पुरुष थे, बल्कि उन्होंने किसान की समस्या को समझते हुए जमीन पर आंदोलन खड़ा किया। उनके नेतृत्व में किसान आंदोलन को नई दिशा मिली और अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज बुलंद हुई। उन्होंने कहा कि आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम के दौरान सुरेश शर्मा ने यह भी घोषणा किया कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के जीवन और उनके संघर्ष पर एक पुस्तक लिखी जाएगी ताकि आने वाले पीढ़ी उनकी योगदान को जान सके। समारोह में विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक, छात्र एवं बुद्धिजीवियों की उपस्थिति रही। उन्होंने स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल सभागार में दंडी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का पुण्यतिथि मनाया गया है। स्वामी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व समाज के लिए बहुत ही लाभप्रद, उपयोगी और एक ऐसा उनका सुझाव था कि सभी लोग कैसे जुड़ेंगे, समाज कैसे जुड़ेगा और अंतिम पावदान पर जो लोग हैं वो ऊपर कैसे आएंगे। किसान उनके शब्दों में मजदूर किसान, छोटे किसान कैसे समृद्ध होंगे, देश की आज़ादी कैसे मजबूत होगी, ये सारे चीज़ के लिए उन्होंने काम किया। और स्वतंत्रता के बाद अगर कोई सबसे बड़ा नेता किसान के लिए जो काम किया है उसमें दंडी स्वामी जी मुख्य तौर से उनका नाम आता है। उनके विचारों से हम सभी लोग प्रभावित हैं। स्वामी जी को किसी जाति, किसी बंधन में नहीं बांधा जा सकता है। स्वामी जी एक समृद्ध राष्ट्र, समृद्ध समाज की कल्पना से ओतप्रोत थे और इसीलिए वह दंडी स्वामी का आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। और विशेष तौर से मुजफ्फरपुर के बुचकुल शर्मा जी के निवास स्थान में वो अंतिम सांस लिए थे। तो ऐसे व्यक्तित्व का पुण्यतिथि, स्मरण दिवस मुजफ्फरपुर में धूमधाम से मनना चाहिए। और उनके जो प्रमुख विषय थे, जो उनकी सोच थी, उस सोच को प्रोफेसर अरुण जी ने आज समाज के बीच में रखा है
और समाज ने उनको अधिकृत किया है कि उनकी बातों का एक स्मरण पुस्तिका, स्मारिका जल्द से जल्द छपवाया जाए, ताकि उनके बारे में जो चीज़ लोगों को नहीं मालूम है उन विषय से लोग जाने और समाज में उनकी जो उपयोगिता है, उनके विचारों का जो उपयोगिता है, उससे लोग लाभान्वित हो। इसीलिए उनकी पुण्यतिथि आज यहाँ मनाया गया है और 29 तारीख को भी एक बड़े रूप में रामदयालु RDS कॉलेज में यह कार्यक्रम मनाया जाएगा।